नमस्कार। बिहारी सतसई के दोहों की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। को कही सके बड़े सो लखे बड़े हु भूल, दीने दई गुलाब को इन डारन वे फूल। यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति की बड़ी भूल देख करके भी कुछ नहीं कहा जा सकता। को कही बड़े सके बड़े निसो, किसी बड़े व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है। लखे बड़े हु भूल, भले ही उसकी कोई बड़ी भूल बड़ी गलती दिखाई दे जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। दीने दई गुलाब को इन डारन वे फूल, कि अब ये देखो विधाता की कितनी बड़ी गलती है। दई विधाता, देव, ईश्वर, कि यह विधाता की कितनी बड़ी गलती है। गुलाब को, गुलाब के पौधे पर, गुलाब सुंदर फूल वाला पौधा है, लेकिन उसके साथ में कंटीली डालियाँ भी होती है। तो नीचे डालियों पर खूब कांटे होते हैं, ऊपर सुंदर फूल होते हैं। तो इतनी कांटों भरी डालियों और सुंदर फूल का आपस में कोई मेल नहीं है। तो कि इन सुंदर गुलाब के फूलों के साथ ये जो कंटीली डालियाँ दे दी है, कंटीली झाड़ियाँ दे दी है, यह विधाता की बड़ी भूल है, बड़ी गलती है। इन कंटीली डालियों के साथ में सुंदर फूल है या इन सुंदर फूलों के साथ ये कंटीली डालियाँ हैं, दोनों ही गलत बात है। या तो इन डालियों पर कांटे नहीं होते या फिर फूल इतने सुंदर नहीं होते। अगर ये दोनों एक साथ इस तरह से बनाए हैं तो यह विधाता की बहुत बड़ी गलती है, देव की बड़ी गलती है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। यह दोहा जो है अन्योक्ति परक दोहा है, अर्थात इसमें एक अर्थ के साथ में दूसरी अन्य उक्ति, अन्य कथन सामने आता है। यहाँ पर अपात्र व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी सम्मान का, धन का, अधिकार का अधिकारी नहीं है, उसके योग्य नहीं है, उसका सही पात्र नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को अगर धन, सम्मान या अधिकार मिलता है, अपात्र व्यक्ति को धन, सम्मान या अधिकार मिलता है, तो उसके लिए इस प्रकार की बात कही गई है कि बड़े व्यक्ति अगर किसी दूसरे अपात्र व्यक्ति को भी धन, सम्मान या अधिकार दे देते हैं तो उन्हें क्या कहा जा सकता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यह भी बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है। कहा जाता है कि बिहारी जब सर्वप्रथम राजा जय सिंह के दरबार में गए, राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, और जब वे पहली बार राजा जय सिंह के यहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में, उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर के राजकाज से पूरी तरह से विमुख हो गए हैं, अर्थात राज कार्यों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बिहारी ने उनको यह दोहा लिख करके भेजा। दोहा पढ़ करके राजा जय सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे राज कार्यों की ओर ध्यान देने लगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, बिहारी कहते हैं कि हे राजन, अभी तो ना इसमें पराग है और ना ही मधुर मधु है, मीठा रस है। नहीं विकास इहि काल, और ना ही अभी इसके विकसित होने का समय आया है, ना ही यह अभी ऐसा समय है कि यह पूरी तरह विकसित हो। अली कली ही सो बंध्यो, अली भौरे को कहते हैं। दोनों अर्थ हैं। अली भौरे के लिए है क्योंकि भौरा फूल पर मंडराता रहता है, फूल के माध्यम से ही, भौरे के माध्यम से ही यह अन्योक्ति कही गई है कि हे भौरे,
अभी से तुम इस कली से बिंध गए हो, अभी से इस कली पर मंडराने लगे हो। अभी तो ना तो इसमें पराग है, ना ही मधुर मधु है, और ना ही अभी इस कली के विकसित होने का अर्थात विकसित होकर के पूर्ण फूल बनने का समय आया है। तुम अभी से इससे बिंध गए हो, इसके प्रेम पाश में बंध गए हो। आगे कौन हवाल, आगे तुम्हारी क्या दशा होगी जब यह कली पूर्ण फूल में परिवर्तित हो जाएगी, जब यह कली विकसित होकर के पूर्ण फूल में विकसित होगी, तब तुम्हारी क्या गति होगी, तुम्हारी क्या दशा होगी। अर्थात राजा से कह रही हैं कि अभी तो यह नवविवाहिता है, नवोढ़ा है, अभी तो यह एक कली ही है। जब यह पूरी तरह विकसित होगी तब तुम्हारी क्या स्थिति होगी। अन्योक्ति है, मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर उदय दे बोलियतु, 22 बलि की बैर। बिहारी कहते हैं कि समय समय की बात है, समय का जो चक्र है वह परिवर्तित होता रहता है। भाग्य चक्र के प्रभाव से व्यक्ति का समय बदल जाता है। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, कि यह समय का ही फेर है, यह भाग्य चक्र का ही प्रभाव है कि जो सुआ है, तोता है, वह तो पिंजरे में प्यासा मर रहा है। तोते को पाला जाता है, प्यार से पिंजरे में रखा जाता है, उसे दाना पानी दिया जाता है, लेकिन यह समय का ही फेर है, भाग्य का ही चक्र है कि जो पिंजरे में तोता है वह तो प्यासा मर रहा है। और आदर दई दई बोलियतु, 22 बलि की बैर, 22 कौवा, बलि की बैर, श्राद्ध का समय, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाने के लिए बुलाया जाता है, तो कि यह श्राद्ध पक्ष के समय में कौवे को तो आदर दे दे करके बुलाया जा रहा है, और दूसरी ओर जो तोता है वह पिंजरे में प्यासा मर रहा है, कि यह भाग्य का ही प्रभाव है, समय का चक्र है, समय परिवर्तित हो रहा है। समय परिवर्तित हो जाता है तो जो अपात्र व्यक्ति है, अयोग्य व्यक्ति है, उसका भी सम्मान होने लग जाता है। यह सब भाग्य का फेर है, समय का फेर है। जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखनि सब देखिए, आँख न देखी जाहि। यह बिहारी का भक्ति एवं ज्ञान से संबंधित दोहा है। एक तरह से दार्शनिक विचार ही इसमें व्यक्त किए हैं। जगतु संसार, जनायो परिचय कराया, ज्ञान कराया, कि जिस ईश्वर ने पूरे संसार से हमारा ज्ञान कराया, अर्थात इस संसार की रचना ईश्वर ने की है, मनुष्य की रचना ईश्वर ने की है, तो मनुष्य को इस संसार का ज्ञान ईश्वर ने ही कराया है। तो जिस ईश्वर ने इस संसार से हमारा परिचय करवाया, संसार से हमारा ज्ञान करवाया, सो हरि जान्यो नाही, हम उस ईश्वर को, उस हरि को ही जानते नहीं हैं। वह कैसा है, कहाँ रहता है, क्या उसका रूप है, क्या आकार है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो आँखनि सब देखिए, आँख न देखी जाहि, यह तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति है कि आँखें सब कुछ देखती है, लेकिन वे स्वयं को नहीं देख पाती। जिन आँखों से हम सब कुछ देखते हैं, संसार की हर वस्तु को देखते हैं, उन्हीं आँखों को हम देख नहीं पाते हैं।
जैसे कि ईश्वर ने हमें पूरे संसार से परिचित करवाया, हम उस ईश्वर को ही नहीं जानते हैं। तो लगिया मन सदन में हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जोगु कपट निपट, खुले न कपट कपाट। यह भी भक्ति से संबंधित दोहा है। ईश्वर का निवास भक्त के हृदय में माना जाता है। ईश्वर का निवास व्यक्ति के मन में माना जाता है, लेकिन मन हृदय कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पवित्र, निर्मल, निष्कपट व्यक्ति के मन हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। सच्चे व्यक्ति के हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। जब तक व्यक्ति का मन जो है कपट रूपी कपाट से बंद रहता है, ईश्वर का प्रवेश उसमें नहीं हो सकता। यही बात इसमें कही गई है कि मन जो है वही ईश्वर का घर है, लेकिन उस मन रूपी घर में ईश्वर कैसे प्रवेश करे जब तक कि उस पर कपट रूपी दरवाजे लगे हुए हैं। तो लगिया मन सदन में हरि आवे की ही बाट, कि जब तब तक इस मन रूपी घर में, मन सदन मन रूपी घर रूपक अलंकार है, तब तक इस मन रूपी घर में हरि आवे की ही बाट, ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश कर सकता है? बाट रास्ता मार्ग किस प्रकार कि तब तक इस मन रूपी घर में ईश्वर किस प्रकार प्रवेश कर सकता है? ईश्वर हरि किस प्रकार आ सकता है? कौन से रास्ते से आएगा? विकट जटे जगु जो जगु निपट, खुले न कपट कपाट, कि जब तक यह कपट रूपी जो किवाड़ है, कपट कपाट, कपट रूपी दरवाजे, कपट रूपी किवाड़, जब तक ये कपट रूपी किवाड़ अत्यंत दृढ़ता से जड़े हुए हैं, विकट जटे जो जगु निपट, अत्यंत दृढ़ता से जड़े हुए हैं, बंद किया हुआ है, खुले न कपट कपाट, जब तक कि यह कपट रूपी दरवाज़ा खुलता नहीं है, अर्थात कपट दूर नहीं होता है, मन निष्कपट नहीं हो जाता है, तब तक इस मन रूपी घर में ईश्वर किस रास्ते से आ सकते हैं, किस प्रकार प्रवेश कर सकता है। अर्थात भाव यह है कि जब तक मन में कलुष है, पाप है, कपट है, तब तक ईश्वर का प्रवेश इस घर में, मन में, हृदय में नहीं हो सकता। जब व्यक्ति का मन निष्कपट हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो ऐसे सच्चे हृदय में ही, ऐसे सच्चे मन में ही ईश्वर का निवास हो सकता है। एक भक्त का कथन है, भक्ति में ईश्वर की कृपा के लिए सच्चे मन का होना आवश्यक है, मन का साफ होना, निर्मल होना आवश्यक है। बाह्य आडंबर से, बाह्य दिखावे से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। व्यक्ति का मन अगर निर्मल है तो ईश्वर ऐसे मन में निवास करते हैं। धन्यवाद।